guys, welcome back to my channel Mimansha this side. I hope you all are doing well. So मैं आ गई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में मैं सिर्फ स्पेसिफिकली बीए म्यूजिक ऑनर्स के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आ रहा था कि इसमें कैसे अप्लाई करना है, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम क्या होगा, इसके लिए प्रेफरेंस शीट क्या होगी, क्योंकि सारे कॉलेजेस में नहीं है, क्योंकि सिर्फ 5 कॉलेजेस में ही है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ। इसके पहले मैं शुरू करूँ, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस ईयर की कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आई है। तो जो भी डेटा मैं दिखाऊंगी, जो पीडीएफ या स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगी, वो 2022 का है। उसी पैटर्न पे इस बार भी आएगा, बस अभी आया नहीं है क्योंकि अभी टाइम है। ईसीए ट्रायल्स में, इनके प्रैक्टिकल्स के ट्रायल्स में अभी टाइम है, इसलिए अभी अपडेट्स नहीं आए हैं। डीयू की वेबसाइट पे सारे अपडेट्स आ जाएंगे। तो अभी आप पैनिक कर रहे थे, इसलिए मैं आपको पहले से अवेयर करने के लिए प्रीवियस डेटा से आपको समझाऊंगी कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। ओके, सो बीए ऑनर्स म्यूजिक के लिए आपको 2 पार्ट में एग्जाम देना होगा। पहला सीयूईटी का एग्जाम और दूसरा परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जाम। तो सीयूईटी का एग्जाम आप दे चुके हैं, आंसर की भी आ चुकी है और रिजल्ट्स भी कुछ दिनों में आ जाएंगे। तो अब दूसरा पार्ट बचा है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट। तो इसके रिगार्डिंग मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक पीडीएफ मिला है, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाती चलूंगी। तो ये है बीए ऑनर्स म्यूजिक परफॉर्मेंस बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट 2022-2023। ये प्रीवियस ईयर का डेटा है। तो सबसे पहले इसमें डेट्स दी गई हैं, एग्जामिनेशन डेट कि किस तारीख को आपका ये परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होगा। अब इसमें कैटेगरी वाइज डेट दी है। बीए ऑनर्स हिंदुस्तानी म्यूजिक का एक दिन होगा, बीए ऑनर्स कर्नाटक म्यूजिक का एक दिन होगा। तो इसमें आपके जो कैटेगरी है उस हिसाब से आपको डेट देखनी है। इसमें वेन्यू नहीं गिवन है क्योंकि वेन्यू सबके लिए एक है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और जो भी बच्चा परफॉर्मेंस देने आ रहा है, ईसीए देने आ रहा है, वो ध्यान रखना कि ऑफलाइन होगा। आपको दिल्ली में होना पड़ेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके देना है। तो जैसे ही डेट्स आती हैं उस हिसाब से आप अपना रिजर्वेशन कराइए अगर आप दिल्ली के बाहर के हैं, और यहाँ पे आ जाइए। 2 दिन 1 दिन पहले ही आ जाइएगा ट्रायल्स के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से इस बार भी आपका पीडीएफ आएगा, उसमें डेट्स मेंशन होंगी कि किस दिन कौन सी कैटेगरी का परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जाम होगा। ओके, अब ये तो पता चल गया कि कौन सी डेट को एग्जाम जा करके देना है, लेकिन एग्जाम में क्या करना है, एग्जामिनर क्या पूछेगा, गा के क्या सुनाना है, इन सब के बारे में भी डिटेल्स गिवन है। तो मैं रीड करके आपको बता रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले बात करी जा रही है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की, हिंदुस्तानी वोकल्स की। तो जो वोकल के बच्चे हैं हिंदुस्तानी के, आपको किसी भी राग का छोटा ख्याल, 5 तान, 5 अलाप याद करके आना है। प्लस ये आपको तानपुरे पे गाना है, जो कि आपको खुद सेट करना है स्टेज पे। तो कोई भी अपने पसंद की राग चूज कर लो, उसमें छोटा ख्याल, 5-5 तान अलाप, ये तो बेयर मिनिमम है, ये आपको प्रिपेयर करके आना है, ये आपको यहाँ पे सुनाना है, प्लस तानपुरा पे, और तानपुरा खुद सेट करना है स्टेज पे। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की। तो आपको परफॉर्म करना है रजा घानी घाट इन एनी राग, वो आपके चॉइस की हो सकती है। आपको भी 5 अलाप, 5 तान और झाला इन सितार, संतूर, वायलिन, गिटार, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है उसमें परफॉर्म करके दिखाना होगा। अब बात करते हैं कैंडिडेट्स ऑफ कर्नाटका म्यूजिक। तो कर्नाटक म्यूजिक में आपको वोकल हो या इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी एबल टू परफॉर्म वर्णम एंड कृति इन एनी राग एंड ताल ऑफ हिज और हर चॉइस। मुझे आइडिया नहीं है कर्नाटक म्यूजिक का, तो आप लोग समझ गए होंगे वर्णम और कृति ऑफ एनी राग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे अच्छा पॉइंट जो यहाँ पे दिया है, जिसको पढ़ के मुझे सुकून मिला, दैट द डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक विल बी प्रोवाइडिंग द इंस्ट्रूमेंट्स एंड अकम्पनीज फॉर द परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट। तो ईसीए की तरह आपको यहाँ अपना इंस्ट्रूमेंट खुद लेके नहीं जाना है, ये आपको प्रोवाइड करेंगे। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपकी होगी, जो इंस्ट्रूमेंट या आपके साथ जो एक पर्सन का रिक्वायरमेंट होगा कंपनिस्ट, वो ये आपको प्रोवाइड करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट कि आपको उस दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे बहुत गलतियां करते हैं, वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाते और फिर उनको सेंटर में घुसने को ही नहीं मिलता है। परफॉर्मेंस तो दूर की बात है, आपको अलाउ ही नहीं करेंगे एंटर करने के लिए। तो इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना। मैं कुछ लिस्ट बता रही हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं, और मैं सजेस्ट करूंगी कि पेन पेपर लेकर के बैठो, इनको नोट कर लो। ओके, तो उस समय आपको आपकी रिपोर्टिंग टाइमिंग मिल जाएगी। उस समय की रिपोर्टिंग टाइमिंग यहाँ पे लिखी है 10 AM की, 10 बजे तक सारे बच्चों को पहुंचना होगा। इस बार की जो टाइमिंग आएगी वो आपको साइट पे जो पीडीएफ आएगा उसमें मिल जाएगी।
Okay. At the time of the test, candidates are required to bring a hard copy of result of CUET. CUET का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही आपका ये एग्जाम होने वाला है. तो CUET के रिजल्ट की हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट आउट लेकर के जाना है. Conducted by NTA and class 12 mark sheet as well as other CSAS documents. Okay. CUET का रिजल्ट का फोटोकॉपी हार्ड कॉपी लेकर के जाना है. 12th की मार्कशीट भी आपको मिल गई होगी, वो भी लेकर के जानी है. अदर डॉक्यूमेंट्स, CSAS डॉक्यूमेंट्स, तो ये भी डॉक्यूमेंट्स मेरे ख्याल से उस PDF में बताया जाएगा कि क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं. CSAS पे जो आपने एप्लीकेशन भरा होगा, हाँ, उसका प्रिंट आउट भी जरूर लेकर के जाइएगा. हमारे टाइम पे भी मांगा गया था. तो CSAS पे जो एप्लीकेशन भरा है ना, उसका भी एक प्रिंट आउट लेकर के जाना. All the documents shall be checked at the entry gate. Candidates who are not able to produce the required certificates document shall not be allowed to enter the premises. Documents नहीं है तो entry नहीं है. Okay. Candidates are advised to go through some important guidelines enclosed here. तो मैं guidelines पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए. Only those candidates will be allowed to give their performance-based entrance test who possess any one of the following documents showing music as a subject. तो यहाँ आपको सबूत देना पड़ेगा कि आपने म्यूजिक सीखा है, और ये जरूरी भी है. पहला, मार्कशीट ऑफ क्लास 12 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया शोइंग म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट. या तो क्लास 12 में आपके पास म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए. या अ कैंडिडेट हु डज नॉट हैव अ म्यूजिक इन हिज हर क्लास 12 has to produce certificate, mark sheet showing that she has learned from a guru recognized music institute for a minimum of 3 years. अब कोई मेरे तरह सीख रहा हो, प्रभाकर की डिग्री ले रहा हो या हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा हो, 12th में मेरे पास भी सब्जेक्ट नहीं था पर मैंने अलग से सीखा है. तो इसमें कहा है किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या गुरु से आपने सीखा हो और मिनिमम 3 साल सीखा हो. मतलब जिसके पास 3 या 3rd या 4th ईयर की डिग्री है वो चलेगा, लेकिन अगर आपके पास 2nd ईयर का डिप्लोमा है म्यूजिक का तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है. जिसके पास प्रभाकर है उसका तो सेट है. ओके. अब दूसरा इसके बारे में डिटेल्स दिया है. फॉर BA ऑनर्स म्यूजिक इन हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूट यहाँ पे ये सर्टिफाई करते हैं कि हाँ यहाँ से चलेगा. भारतखंडे संगीत विद्यापीठ, गंधर्व महाविद्यालय मंडल, प्रयाग संगीत समिति, मेरी वाली, इंदिरा कला संगीत, और ऐसे और भी दिए हुए हैं. मैं लिस्ट आपको दिखा दूंगी. ओके. अब BA ऑनर्स म्यूजिक इन कर्नाटका के लिए भी लिस्ट गिवन है कि इन्होंने कौन कौन से सर्टिफाई किया हुआ है. उसमें से कुछ हैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम म्यूजिक एकेडमी चेन्नई तमिलनाडु, सर्टिफिकेट कोर्स इन म्यूजिक बाय टेक्निकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़. तो यहाँ सबकी डिग्री है तब भी चलेगा. मैं इसको अभी आपको स्क्रीन पे दिखा दे रही हूँ, आप लोग मैच कर लीजिए कि आपकी डिग्री यहाँ से है कि नहीं. ओके. 5th इंस्ट्रक्शन है, पेरेंट्स, गार्जियंस, रिलेटिव्स ऑफ द कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड इनसाइड द वेन्यू. तो जब आप एग्जाम देने अंदर जाएंगे दिल्ली म्यूजिक डिपार्टमेंट में जहाँ पे आपका एग्जाम होगा, तो अंदर आपके पेरेंट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा, तो उनको बाहर वेट करना होगा. आपका मैक्सिमम 1 घंटे का होगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. ओके. 7. द डिसीजन ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड फॉर द परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग एंड शैल नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. मतलब जो जजेस का जजमेंट होगा वो फाइनल होगा, जो वो रिजल्ट देंगे वो फाइनल है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते. एंड 8, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है. कैंडिडेट्स मस्ट चेक द डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक वेबसाइट, ये वेबसाइट है, द नोटिस बोर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन. कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो चेक देयर ईमेल IDs टाइम टू टाइम. ओके. ये जो मैंने ईमेल, ये आपकी जो वेबसाइट है, इस पे आपको रेगुलरली इन्फॉर्मेशन चेक करते रहना है. मैंने ये वीडियो बना दी, यहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया. मेरे एंड से मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है. अभी आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आपको अपना एडमिशन कैसे कराना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में. मैंने आपको वेबसाइट बता दी, इस वेबसाइट पे आपको रेगुलरली चेक करते रहना है. और इन्होंने कहा ईमेल आईडी भी, तो जो ईमेल आईडी आपने दी है CSAS पोर्टल पे उसको चेक करते रहिए. आपकी ईमेल आईडी पे भी PDF आएगा आपके डेट टाइम शेड्यूल का. मेरे पास भी आया था, आपके पास भी आएगा. और बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए इस वेबसाइट को चेक करते रहो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपडेटेड रहना. ओके. तो बेसिक बातें सारी क्लियर हो चुकी है. अब आते हैं मेन चीज़ पे.
कि कौन कौन से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में बीए म्यूजिक ऑनर्स आपको ऑफर होता है और आपको अपनी प्रेफरेंस शीट में इन कॉलेजेस को कैसे अरेंज करना है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ, मैं खुद भी पढ़ रही हूँ। दौलत राम कॉलेज, ये वुमेन्स कॉलेज है। सेकेंड हिंदू कॉलेज में। थर्ड इम्प्रेस कॉलेज में, ये भी वुमेन्स कॉलेज है। फिर मिरांडा हाउस में, ये भी वुमेन्स कॉलेज है। और रामजस कॉलेज में। ओके, तो अगर मैं देख पा रही हूँ, आप भी समझ रहे हैं अगर, कि यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स को एक अपर हैंड है, क्योंकि यहाँ 5 में से 3 तो सिर्फ वुमेन कॉलेजेस ही हैं। तो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए थोड़ा कंपटीशन कम हो गया है और एडमिशन के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो गए। बट बॉयज़ को भी कोई टेंशन नहीं लेनी है, स्किल बेस्ड है, अच्छे गाओगे सब मिल जाएगा। हिंदू, रामजस, सब नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं। सबसे अच्छी बात तो ये सारे कॉलेजेस ही नॉर्थ कैंपस के हैं, तो इसमें प्रेफरेंस शीट में आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है कि किसको ऊपर रखूँ किसको नीचे। मैं अपनी तरफ से बता दे रही हूँ। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो मिरांडा को सबसे ऊपर रखिए। अगर आप बॉय हैं या मेल कैंडिडेट हैं तो आप हिंदू को सबसे ऊपर रखिए। एक मैं जेंडर न्यूट्रल बता दे रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हिंदू, मिरांडा, हंसराज, दौलत राम, देन इंद्रप्रस्थ। मेरी तरफ से ये प्रेफरेंस सबसे बेस्ट रहेगा। अगर फीमेल कैंडिडेट है मिरांडा को सबसे ऊपर रखना, क्योंकि ये रैंकिंग में सबसे नंबर 1 कॉलेज है। और बॉयज हिंदू, हिंदू इज द बेस्ट। सारे ही नॉर्थ कैंपस के कॉलेज है, कोई भी कॉलेज मिलेगा वो बेस्ट ही है। तो ये 5 कॉलेजेस आपको सारे, ये पांचों के पांचों आपको भरने हैं अगर आप फीमेल हैं। अगर आप मेल कैंडिडेट है आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों ही बहुत अच्छे हैं। आप सबसे पहले रखिए अपना हिंदू, फिर रामजस, फिर बॉयज के पास तो 2 ही ऑप्शन है, तो आप सबसे पहले हिंदू उसके बाद रामजस रख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैंने जितनी भी पॉसिबल चीज़ें थी आपके साथ डिस्कस करनी है। अगर आप कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, बट मुझे बहुत ढूंढना पड़ता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं ये कोर्स नहीं कर रही हूँ। बहुत दिन से बच्चे पूछ रहे थे, मैंने इसको बहुत खोजा है। और लिटरली अभी शाम के कितने बज रहे हैं, शाम क्या रात हो गई है, 8 बजे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, पता नहीं 10 बजे तक शायद ये अपलोड हो पाएगी। मैं 6:30 पे ऑफिस से आई हूँ, मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं 6:30 पे घर आई हूँ, मैंने तुरंत कंटेंट उठाया और मैंने वीडियो शूट करनी शुरू कर दी है विदाउट, मैं ऐसे ही बैठ गई वीडियो बनाने। तो लिटरली मुझे भी नहीं पता है, मुझे बहुत खोजना पड़ता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कहाँ से खोजी है मैं ही जान रही हूँ। तो कोई डाउट होगा तो पूछ लेना यार, मैं और खोज लूंगी, तुम लोग अपने एंड से भी खोज लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे ही खोजती हूँ, तो ये वेबसाइट दे दी है, ये सबसे बेस्ट है। मैं भी इस पे ही देखूंगी, आप लोग भी इस पे इसको मतलब देखते रहना। और बाकी अगर सच में कोई ज़्यादा बड़ा डाउट होगा तो पूछ भी लेना, मैं कोशिश करूंगी सारा डाउट क्लियर करने की। तब तक स्टे ट्यून, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।